Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. चिराग की महत्वाकांक्षा क्या एनडीए में खलबली पैदा कर रही है? क्या बीजेपी सशंकित है, इसलिए चिराग के सामने बीजेपी जीतन राम मांझी को खड़े कर रही है और दूसरे नेता यह बयान दे रहे हैं कि मुकेश सहनी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। फैजान अहमद साहब, इस पूरे वाकये को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मामला सिर्फ ज्यादा सीटें हासिल करने का एक वो नहीं है, बल्कि इसमें चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा है पहले से है, वो अब फिर से एक बार बिहार विधानसभा चुनाव के आते 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 फिर से बहुत तेजी से उभर कर सामने आई है। तभी तो उन्होंने कहा कि वो बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। केंद्र में मंत्री हैं वो। बिहार में पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट वो विधानसभा की जीते थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा तो बहरहाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये महत्वाकांक्षा सिर्फ 15-20 सीटें लेने की नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए उनको 20 सीटें, मैक्सिमम 20 सीटें अगर मिल भी जाती हैं एनडीए की तरफ से, तो वो 12-15 विधायक लेके क्या करेंगे? वो तो फिर वहाँ यहाँ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, यहाँ चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, इसका मतलब कि वो केंद्र के में मंत्रिपरिषद से वो इस्तीफा भी दे देंगे, वहाँ छोड़ करके बिहार आ जाएंगे। तो बिहार में आके वो 12-15 विधायक लेके वो क्या, उनकी क्या हैसियत रहेगी, या उनकी कितनी ताकत रहेगी, या उनका कितना पावर रहेगा? ये तो सोचने वाली बात है। इसलिए मुझे लगता है कि बात सिर्फ 20 विधानसभा क्षेत्र सीट लेने की नहीं, और सिर्फ विधायक, कुछ विधायक जीतने की नहीं है कि वो एनडीए के नाम पर कुछ विधायक जीत रहे हैं, बल्कि इसमें आगे की भी बात है। और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते बहुत ही साफ हो जाएगा कि उनकी क्या मंशा है और उनकी क्या महत्वाकांक्षा को किस रूप में वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको आज ये भी लग रहा होगा कि उनके पिताजी ने शुरू से लेकर आखिर तक केंद्र की राजनीति की है। लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे, चाहे प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, एनडीए का रहा हो, उससे उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन आज हो सकता है चिराग पासवान को ये एहसास हो रहा हो कि उनके पिताजी ने कुछ गलती की कि वो बिहार की राजनीति में खुलकर नहीं आए और एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं किया विधानसभा चुनाव में भी। अगर वो बिहार की राजनीति में शायद खुलकर और एक ताकत बन के वो यहाँ आए होते, तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की उनका एक व्यक्तित्व था, जो पर्सनालिटी थी उनकी, और जो जितने बड़े नेता थे वो, तो वो उसमें भी वो प्रधानमंत्री बन सकते थे किसी न किसी स्टेज पर। शायद ये भी चिराग पासवान को ये हो रहा होगा कि अगर हम भी इसी तरह से सिर्फ केंद्र की राजनीति करते रहे, केंद्र में मंत्री बन के रह गए, तो बिहार में हमको कोई नहीं पूछेगा, और बिहार में जो राजनीति हमको करनी चाहिए वो हम शायद नहीं कर पाए, क्योंकि बिहार में राजनीति करने का मतलब है उनको मुख्यमंत्री बनना। वो सिर्फ एक कोई मंत्री बनने के लिए तो बहरहाल नहीं आएंगे, और न ही वो 2-4-10-12 विधायक लेकर के वो कोई बहुत बड़ा लीडर बन। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.